लगातार हम बने हुए हैं सरकार के इस खास कार्यक्रम में जहां पर जनादेश सबके सामने आ रहा है। जनादेश क्या आया है, तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने 300 का आंकड़ा तो छू लिया है। 400 पार की बात थी, लेकिन फाइनली अटकते अटकते 300 का आंकड़ा छू लिया है। और इंडिया गठबंधन भी इस वक्त 223-225 के आसपास करती नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ज्योत्सना महंत लगातार पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं सरोज पांडे के खिलाफ, तो 10-1 की स्थिति यहां पर है। और मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ होने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की, चूंकि 29 की 29 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। बड़ी बात है, बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है, ये दूसरी बड़ी बात है। बीजेपी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अच्छी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से 2 मिनट से ऊपर बात की है। और रिजल्ट की बड़ी बात एक और आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए 400 पार किसने कहा, हमसे क्या मतलब भाई, वो तो उनके नारे हैं। अभी क्या चल रहा है रिजल्ट में, उस पर फोकस करना है। तो रिजल्ट की बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, जैसा मैंने कहा हितेश जी, जोर का झटका जोर से ही लगा है। और एक बड़ी खबर और है, बड़ी बात इस रिजल्ट की और ये है कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आंकड़ा कितना चाहिए, आंकड़ा कितना चाहिए, 272 का, 272 का। तो एनडीए कितने पर है, 300 सीटों पर है। लेकिन इसमें उत्साह क्यों नजर आ रहा है विपक्ष में, उसके पीछे की वजह यह है कि 223, ये जो आंकड़ा है 223 का, ये इसलिए उत्साह है। और 2014 से लेकर 2024 तक एक यथार्थ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश का विपक्ष का नेता कौन है आधिकारिक तौर पर, इसका जवाब ही नहीं था, इसका जवाब था ही नहीं। क्योंकि उसके लिए एक दल को 54 सीट चाहिए और वो 2014 से थी ही नहीं। तो इसलिए उत्साह भी हो सकता है कि इस विपक्ष जो है उसने दमदार वापसी की है। यानी एक फैक्ट तो ये भी है, एक आंकड़ा तो ये भी है। बिल्कुल मजबूत विपक्ष इस बार जरूर दिखेगा। रिजल्ट की बड़ी बातें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा राज्यवार आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश 25 सीट के पूरे रुझान आ चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए बीजेपी 19 सीट पर है और यहाँ पर कांग्रेस 10 पर, माफ कीजिएगा कर्नाटक की बात करते हैं, 28 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। 16, 10 और 2 कांग्रेस के पास 10 और यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। एक और सीट राजस्थान जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 25 सीट और 25 में से 14 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार दोनों चुनावों में 25 में से 25 राजस्थान में बीजेपी के पास थी। और तो 14 सीट पर बिहार देखिए, एक और सीट जहां पर 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन आगे चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी को यहाँ झटका लगा। पिछले बार 39 सीट मिली थी अकेले यहाँ पर एनडीए को, और इस बार आप देखिए यहाँ पर जोर का झटका बीजेपी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें रही, लेकिन जहां पर सेटबैक रहा उसमें एक तो उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे राहुल, की जोर का झटका जोर से ही लगा है। पश्चिम बंगाल भी काफी उम्मीदें यहां पर थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू चला है। जश्न की कुछ तस्वीरें हैं, जश्न की कुछ तस्वीरें हैं, ये अपने दर्शकों को दिखा दें, लगातार आ रही हैं ये। और इस बीच प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ में नजर आ रहे हैं, ये जुड़ गए हैं हमारे साथ में, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तोमर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? तोमर साहब खुश तो बहुत होंगे आज आप। निश्चित रूप से तोमर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान खुल रहा है। धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद धन्यवाद जी। आप, मैं कह रहा हूं खुश तो बहुत होंगे आज। बिल्कुल खुश हूं। खुश होने की बात है कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का की फिर सरकार बनने जा रही है। देश का झंडा उनके नेतृत्व में, तिरंगा झंडा ना तो शहर में, ना देश में, ना विश्व में, चंद्रयान पे फहरा दिया। इससे भारतीय गौरवशाली अपने आप को गौरव महसूस करता है। भारत फिर विश्व गुरु बने, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में
सरकार बने, और सरकार बनने जा रही है, स्पष्टता दिख रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उसके लिए मन में दिल में प्रसन्नता है और सब लोग हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी खुशी है। प्रद्युम्न जी, लेकिन जो दावा किया गया था कि अब की बार 400 पार, भाजपा 370, धारा 370 के साथ आपने ये दावा किया था, लेकिन वो यहाँ पर फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 300 पर सुई अटकी हुई है काफी देर से। देखिए, तो मैं ये तो सेटबैक आपको माना जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप ये देखिए, मीडिया पे बहस किस बात की थी? इस बात की थी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। चर्चा इस बात की थी कि 400 सीटें आएंगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी। चर्चा, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, सुनिश्चित था ये हमारी चर्चा। तो सीटें आगे पीछे के मुद्दे पे हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि सरकार हमारी बन रही है और अभी परिणाम आने दीजिए, शाम तक सारे परिणाम आ जाएंगे। हम उसी स्थिति में, पुराने 2019 की स्थिति में हम होंगे। अच्छा, प्रहलाद जी, एक बड़ा अपडेट भी देते हैं, उन सबके बीच में सवाल करेंगे, क्योंकि जेडीयू इस वक्त का जेडीयू इंडिया ने के साथ जाने से की संभावना से इंकार है इनकार और कर दिया, जिसका हम अभी केसी जिक्र कर रहे थे। केसी जेडीयू त्यागी के ने कहा है। प्रवक्ता हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं केसी त्यागी, इन्होंने इंकार कर दिया है कि वो फिलहाल नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो नीतीश कुमार कहते तो कोई बात होती ना। केसी त्यागी हालांकि सीनियर लीडर हैं, अब नीतीश कुमार कहते तो बात होती। अच्छा प्रद्युम्न जी, एक जानकारी मैं आपसे ये चाहता हूं, 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कोई डाउट, लगातार आपकी सरकार है। आप 29 की 29 सीटें पा रहे हैं, 29 की 29। लेकिन अगर देश की बात की जाए तो देश में ये जो मध्य प्रदेश वाला आंकड़ा है, जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप? जी, देखिए, इस बात पे तो पूरे परिणाम आ जाए। हमारी पार्टी हमेशा समीक्षा करती है और समीक्षा करेगी। जो क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, उस पर बैठ करके पार्टी हमारा निर्णय करेगी और आगे का रास्ता तय करेगी। अभी परिणाम आने तक कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप पूरी तरह से नतीजों का इंतजार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आंकड़ों से उत्साहित हैं। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश उसमें इंतजार नहीं कर रहे हैं, उसमें इंतजार नहीं। 29 की 29 तो बधाई। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक है पार्टी के। विकास मरकाम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो परिणाम आ रहा है, 300 के करीब इस वक्त एनडीए है, 400 पार तक तो नहीं जा पाए, और जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। पूरे भारत की जनता ने, मतदाताओं ने साबित कर दिया कि देश में सांप्रदायिकता को कोई स्थान नहीं। खूब कोशिश की इन लोगों ने, यूपी के नतीजों ने साफ कर दिया। बल्कि भाईचारे की भावना को मजबूत करने का जो बात है इंडिया अलायंस में, उसके बाद को रुझानों में कांग्रेस 100 पार, रुझानों में कांग्रेस 100 पार। राहुल गांधी मीडिया से बात कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी आज शाम मीडिया से बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। रुझानों में अकेले कांग्रेस 100 के पार हो गई है। इस बीच बड़ी खबर, क्या सत्यनारायण जी, इसकी एक वजह भारत जोड़ो यात्रा भी हो सकती है? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा आप तो तो इंदौर है भी गए ही। थे। और सबसे बड़ा जो हमारा जो नारा था, कौमी एकता का नारा, आपस में भाईचारे की बात, आपस में सौहार्द वातावरण, ये कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिकता को इस देश में, भारत में कोई स्थान नहीं। 400 पार की बात को पूरी तरह से नकार दिया देशवासियों ने। और अब ये मजबूती के लेकिन साथ एक सवाल मजबूत विपक्ष आने से, सत्यनारायण जी, एक सवाल ये कि देखिए, सब तरफ हर राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति में, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है, और पिछली बार के मुकाबले तो दोगुने सीटें करीब करीब आ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कसक रह गई। आप चूंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं,
मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें चली गई, यहाँ पर भी 10-1 की स्थिति है। ये ऐसी क्या स्थिति बनी? ये होता है, कभी नाव पानी में कभी पानी नाव में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रिसेंटली विधानसभा की चुनाव भी हुए हैं। नहीं, यहाँ तो पानी उसका में ही भी- पैर है पूरी तरीके से, नाव तो है ही नहीं है। नाव कहाँ दिखाई- नाव है? पूरे देश की नाव को देखिए, आप समझ में आ अच्छा। जाएगा। ठीक है, देश की पूरे नाव की देश बात के किए। श्री लोकसभा की चुनाव है, श्रीचंद ये। जी देखिए, कोई आप नगर लोगों ने पालिका कहा की था- चुनाव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, उत्तर ले बिल्कुल लेते हैं। सही आपने, बिल्कुल आपने सही कहा था कि 370 अकेले भाजपा पाएगी, 272 जादुई आंकड़ा है, लेकिन अभी तक 250 के आसपास बीजेपी को सीट्स मिल रही थी, अब वो 236 पे आ गई अभी अकेली तो बीजेपी। मतलब अकेले आप भी सरकार नहीं बना पा रहे, अब तो एनडीए का गठबंधन का साथ तो चाहिए ही चाहिए। इतने बुरे हाल क्यों हो गए श्रीचंद जी? देखिए, गठबंधन 300 सीट पे आगे चल रहा है। भाजपा की बात कर रही हूँ मैं बस। भाजपा की अगर बात करें तो अभी परिणाम पूरे 400 आगे पार की बात कर तो रहे फिर थे। यहाँ पे ये आधे छत्तीसगढ़ से और भी मध्य कम प्रदेश- पोलिंग की गिनती हुई है, आधी काउंटिंग भी पूरी नहीं हुई है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी कुछ बदलाव हो सकता है कि देखिए, आप जो ये बात कर छत्तीसगढ़ रहे और थे? मध्य प्रदेश में पहले से आप लोगों के एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि हाँ। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 एक सीट जो बची है वो भी हम लेकिन जीतेंगे। एग्जिट पोल तो एनडीए का भी कुछ और कह रहा था उस वक्त अगर श्रीचंद जी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 के 29 में हम आगे हैं और आप लोगों का एग्जिट पोल भी यही लेकिन कह लग रहा तो था। रहा होगा कि कुछ चूक देखिए, गए हैं। हमने 2 राज्य सरकारें जीती है। हाँ। आंध्रा में हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में हम दूर दूर तक कभी सपने में नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अपने बलबूते पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा 237 या 240 या 241 है, ये अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी 272 पार होगी, निश्चित होगी। मैं ये मानता हूं कि जो अपेक्षा 370 और 400 पार की बात की गई थी, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो मुद्दे और नारे ऐसे गुमराह करने वाले नारे रहे, गुमराह करने का काम किया है, उसका थोड़ा सा असर दिखता है। लेकिन मैं अभी भी आशान्वित हूं जनादेश को गुमराह कि कह रहे हैं आप। भारतीय- जनादेश को, एक मिनट सुंदरानी जी, जनादेश को गुमराह कह रहे हैं। जनादेश को जनादेश को गुमराह कैसे देखिए, किया? गुमराह कौन कर रहा था पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं या इंडिया के नेताओं ने मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं कि जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना हमारा पूरा होगा। पूरे परिणाम आ जाने रवि- दीजिए, रवि, अभी कोई परिणाम सपना पूरे नहीं टूटने के आए। बाद भी कम से कम ये मान रहे हैं। पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, गुमराह करने के बाद, गुमराह तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस कदर किया था, कैसा वातावरण बनाया था। ये लोग तो राम को हम लाए कहने लगे थे, जिस भगवान को हम लोग पूरा देश नमन कर, भगवान के भरोसे राम को आप लाए पूरा क्या? देश भगवान के राम को भरोसे आप लाए है। क्या? और ये विज्ञापन राम मंदिर छपाते आपने थे बनाया कि क्या? राम को लाने अरे आप वाले तो कौन को राम के लाना है? प्रश्न पर ये राम प्रश्न को जो चिन्ह है खड़ा लाएंगे। करते थे। इनकी राम हैसियत के कितनी हो अस्तित्व गई? पे प्रश्न ये चिन्ह राम खड़ा को करते लाएंगे। थे आप। जो लोग भगवान को जो है प्रभु अपना राम चुनाव के प्रचार का अस्तित्व माध्यम पे बना ले, काल्पनिक उससे बताते ज्यादा थे राम दुष्प्रचार सेतु क्या को। होगा? लेकिन आप श्रीचंद जी, भगवान ये को बोलिए लाने ना, उंगली प्रभु पकड़ राम के को। चला रहे फैजाबाद थे। की अगर बात की भगवान जाए की तो उंगली जहां पर पकड़ आप के लोगों पूरा ने विश्व नहीं, नहीं, चला आप रहा है। भगवान ये राम के भगवान प्रति को अपनी आस्था उंगली कब पकड़ होगी के आप चला रहे लोगों थे। की? जी, ये लोग अयोध्या की भगवान बात को कर लेते हैं केवल ना, और केवल फैजाबाद के हाल भगवान का बताइए सौदा जरा, लेके निकल गए थे बाजार में। लेकिन फैजाबाद बताइए। अगर आप ये पहला बात तो आपसे आग्रह है कि आप उसको फैजाबाद ना बोलिए, वो अयोध्या जी। नहीं, फैजाबाद नहीं, कैसे ना बोले? एक नहीं, मिनट, फैजाबाद एक है मिनट, नहीं, वो अयोध्या है। अरे उस सीट का नाम फैजाबाद है जी। मानसिकता ने देश को नहीं, इस गति में अरे, आगे रखा है। शुक्ला जी, आप उसे शुक्ला फैजाबाद, जी, वो अयोध्या है। चुनाव आयोग अगर कह दे तो हम अयोध्या बोलेंगे। सर, वो फैजाबाद लोकसभा सीट है। बिल्कुल, नाम ही है फैजाबाद उसका। लोकसभा सीट में आपके सीट में प्रत्याशी भाजपा लगातार लड़ रहे थे प्रत्याशी चुनाव। आगे नहीं, चल रहे हैं। मैं आदरणीय कन्हैया अग्रवाल जी, आप राम सेतु पे भगवान राम को अपनी प्रश्न उंगली चिन्ह पकड़ खड़ा करके करते चला रहे थे। थे। राम को भगवान राम काल्पनिक को उंगली बताते पकड़ करके थे, चलाएंगे। राम सेतु को ये काल्पनिक परिणाम बताते दिया थे। यूपी में। आप कैसे राम यूपी की के बात लोगों ने करने बता लगे? दिया कि भगवान राम की उंगली पकड़ करके पूरा विश्व चलता है। ये भगवान अच्छा, प्रभु को अपनी राम का उंगली मंदिर पकड़ करके किसने चलवा बनाया? रहे थे। प्रभु राम का मंदिर किसने बनाया? प्रभु राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, आपने नहीं बनाया। अरे किसी- और जिस दिन भगवान राम का मंदिर को आदरणीय सुंदरानी जी, भगवान के राम के मंदिर में हम लोगों ने सहयोग दिया। आप क्या बात कर आदरणीय रहे हैं? सत्यनारायण जी, आपको अकेला- आपकी अकेला पार्टी कोई तो सहयोग नहीं। हलफनामा पेश करती थी सुप्रीम कोर्ट में अकेला राम कोई के नहीं। अस्तित्व पे। आपके मंदिर का कपिल ताला सिब्बल हमने जी खुलवाया। लड़ रहे थे राम लोगों ने मंदिर न सहयोग बने, किया। राम मंदिर सब न लोगों बने। ने सुप्रीम धरना कोर्ट में किया। आखिरी सब समय लोगों ने तक आपने लड़ाई लड़ी। आप राम तो मंदिर ईंटों- को रोकने वो के लिए ईंटों आपने, को आदरणीय बेच खाए सत्यनारायण जी, हो। आपकी ईंटों को पार्टी बेच ने खाए हो। लड़ाई लड़ी कोई ईंटें और हमेशा चलिए, राम को लेकिन- काल्पनिक नहीं, बताया नहीं, आपने। लेकिन- प्रभु राम का कभी अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया 1949 आपने। में राम मंदिर में मूर्ति लेकिन जब सवाल रखी ये गई, था प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण, जो जवाहरलाल सवाल नेहरू थे। आकांक्षा जी ने पूछा, सवाल ये था कि जिस अयोध्या में जिस जगह मंदिर बनाने की बात आप करते थे,
वहां पर ही समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी वहां पीछे चल रही है। देखिए, तो जनता के इस फैसले को किस तरह से लिया जाए? हम अयोध्या भी जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश भी पूरा जीतेंगे। पूरी उम्मीद है। रवि पूरे भोई जी, चुनाव आप परिणाम बताइए। तो आ जाने दीजिए। इस उम्मीद में अब कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि 2:10 तो हो गए। रवि भोई जी, आप बताइए। देखिए, अब जो आंकड़े या जो रुझान मिल रहे हैं इसके आसपास ही रहेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 236 सीटों पे है, तो सरकार बनाने में उनको एनडीए का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, चूंकि ये मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये बात आ रही। इन सबके बीच मध्य प्रदेश से हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और अजय सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनके पास चलते हैं। अवनीश जी, 29 के 29 भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। आप लोगों ने 10 से 15 सीट जीतने का दावा किया था, 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर भी दे दिया गया था। आज वो लड्डू आए कि नहीं आए? अवनीश जी, देखिए हितेश जी, हम मानते हैं कि हम मध्य प्रदेश में हमारा जो प्रदर्शन था वैसा नहीं रहा। प्रदर्शन के ऊपर निश्चित तौर पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में ज़बरदस्त रहा है। जो हमको 40-50 सीटें भी नहीं दे रहे थे, पूरे एग्जिट पोल हमको 100 सीटों के अंदर पूरा इंडिया अलायंस बुक कर रहे थे। आज स्थिति ये है कि जो 400 पार की बात करते थे हितेश जी, वो बड़ी मुश्किल से 200 पार हो पा रहे हैं, 300 भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बताता सबसे पहले कि, और अभी आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया वहां खुद वो भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही। ये बताता है कि आप धर्म का जब जब नाश करोगे, धर्म का जब जब दुरुपयोग करोगे, जब जब उसका व्यवसायीकरण करोगे, राजनीतिकरण करोगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कोप दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ जाती। जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष हुआ करता था, आज उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर हमारे गृह मंत्री की रणनीति, नड्डा जी की संगठन शक्ति, इन सब का सामुच्य है। और उसके बाद सबसे मुख्य भूमिका है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं ने बड़ा दमखम से काम किया। लेकिन क्या छिंदवाड़ा में कुछ जादू दिखाया था? क्योंकि आप प्रभारी बन के भी वहाँ पर गए थे। कुछ इस बार की जो वोटों की गिनती है उसमें लीड जरूर बीजेपी ने लंबी ली है। नहीं, अब देखिए, राजनीति में तो जो करना पड़ता है चुनाव को सब किया है, उसमें तो कोई छुप और सार्वजनिक रूप से किया है। बहुत सारे कांग्रेस के गाँव तोड़ के हम भारतीय जनता पार्टी में लाए हैं। जो कमलनाथ जी के बहुत नज़दीकी थे उनको भी हमने अपने साथ शामिल किया, तो वो तो है ही। और बाकी भी चुनाव में जो होता है वो सब करना पड़ता है, सब किया और इसीलिए जीते हैं। पर मुख्य रूप से तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लेकिन कुछ प्रदेशों में जरूर चुनौती पड़ी है। यूपी और वहाँ की बात करें तो सपा ने जरूर चुनौती दी है, उसे किस तरह से देखते? क्या उसके लिए आगे कोई तैयारी की जाएगी? नहीं, हमें लगता है कि हमें बड़ा विश्वास था यूपी पे, और ऐसा लग रहा था कि यूपी की हम लगभग इस बार काफ़ी अच्छी बड़ी जीत पाएंगे। पर उसके परिणाम से थोड़ी सी निराशा जरूर है। पर इस बात का हमें गर्व है कि एक प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, और जनता आशीर्वाद दे रही थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज़ादी के बाद मेरा ख्याल है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार अपने बलबूते पर सरकार बना रहे हैं। तो हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जो है वो मौजूद थे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जीत जो है वो देश में मिल रही है, उसी को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय को इस वक्त हम सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अवनीश बुंदेला जी अपनी बात वहां से रख रहे थे। अवनीश जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हम यही बात कर रहे थे कि 29 में से 10 से 15 सीट जीतने का दावा आप लोगों की तरफ से था, लेकिन हुआ नहीं। 29 की 29 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, और जैसा कि उनका कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ऐतिहासिक जो जीत है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में जबरदस्त रहा है। जो हमको 50 सीटें भी नहीं दे रहे थे, इंडिया अलायंस को 100 सीटों के अंदर बुक कर रहे थे, आज वो जवाब देंगे। खुद जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, आज वो कहाँ हैं? 300 पार भी नहीं हो पा रहा, 200 पार भी बड़ी मुश्किल से हो पाए तो हो पाए। और अभी मैं कैलाश जी को सुन रहा था, इतनी जल्दी कैसे कह दी उन्होंने कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? किसने कहा? नतीजे और रुझान तो अभी इसमें हो सकता है बहुत सारे बदलाव हो, और क्योंकि अब ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है। अभी अगर ये ट्रेंड सेट हो चुका है, और सबसे खास बात आप देखें कि
आपके चैनल पर ही सुना मैंने कि जिस अयोध्या में आपने राम मंदिर बनाने का दावा किया, जबकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बना, सबके सहयोग से बना, वहां भी आप पीछे चल रहे हो। बल्कि वाराणसी में शुरुआती रुझान में मोदी जी भी 7,000 वोटों से पीछे थे। तो ये बताता है कि ईश्वर की कोप दृष्टि भी आपके ऊपर है। आपने जो धर्म का नाश किया, आपने जो धर्म का राजनीतिकरण दुरुपयोग किया, उसके कारण है कि आज आपकी उत्तर प्रदेश में दुर्दशा है, जिसको आप सबसे अपना मजबूत पक्ष मानते थे। और हम ये मानते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मैं स्वीकार करता हूं अच्छा नहीं रहा, खराब रहा, उसकी समीक्षा होगी और भविष्य में जो भी हमको जो बेहतर लगेगा, तो हम अच्छे प्रदर्शन के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी लोग एक होकर काम करेंगे। लेकिन हाँ, वो लोग जवाब दें। मेरे पास कुछ सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल अजय सिंह यादव साहब हैं, उनका एक क्विक रिएक्शन मैं आपकी बातों पर ले लूं। अजय जी, आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में दशा और देश भर में, स्पेशली उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका? जिस अंडर करंट का दावा कांग्रेस करती थी, वो अब दिख रहा है। मध्य प्रदेश की जनता का अपार समर्थन, आशीर्वाद देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार को। और 1984 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रदेश में सभी सीटें एक ही दल को मिल जाएं और विपक्ष का खाता तक ना खुले। तो मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा समर्थन दिया है। साथ ही मैं मत प्रतिशत पे भी आपको कोट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 60% मत मध्य प्रदेश में मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी केवल 32% मत तक पहुंच सकी है, जो कि 2019 के मतों से भी कांग्रेस का कम है और भाजपा का 2019 से भी प्रतिशत और ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में ये स्पष्ट प्रमाणित है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह जनता ने खारिज कर दिया है, चाहे जीतू पटवारी का नेतृत्व, चाहे कमलनाथ जो व्यक्तिगत तौर पर अपने 40 साल के नाम पर वोट मांगते दिखे, सहानुभूति के नाम पर। सही कहा है, लेकिन फाइनली एक आने देते हैं फिगर, उसके बाद बात करेंगे। और मैं इसमें जी आता हूं आप दोनों के पास थोड़ी देर में। इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सत्यनारायण शर्मा जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो जुड़े हुए हैं, साथ में विकास तिवारी जी ने अभी कांग्रेस के खेमे को ज्वाइन किया है छत्तीसगढ़ में। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब हमारे साथ में यहाँ मंच पर मौजूद ही हैं। इसके अलावा मोहन मरकाम जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, ऐसी जानकारी है। चंद्रशेखर शुक्ला जी सो रहे, परेश बाग वगैरह जी हैं हमारे साथ में। इसके अलावा विकास मरकाम भाई हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, आप सबके साथ में हम चर्चा करें। धनेन्द्र साहू जी बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप माइक जरूर थामें। और कांग्रेस की उम्मीदों के साथ साथ जो इंडिया की उम्मीदें थी, वो देश में तो फलीभूत हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो असर नहीं आ पा रहा। सारी फोर्स ने वैसा ही काम किया, यूपी में बिल्कुल उलट नतीजा अगर बीजेपी के हिसाब से है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सारी फोर्स के बावजूद वो असर नहीं आ पा रहा जिसका दावा आप लोग करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहां हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने किया है, वहीं हम लोग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में काफ़ी पीछे रह गए हैं। इस बात का हम लोगों को भी दुख है और अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद समीक्षा होगी, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चिंता करेंगे संगठन में आखिर क्यों है इस कारण जी क्यों इस तरह से इतनी स्थिति खराब हुई है ये। लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग आशा करते हैं, अभी तो बहुत राउंड की गिनती होने बाकी है, हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी और कुछ स्थिति सुधर सकती है, अभी भी उम्मीद करते हैं हम लोग। और रही बात राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम लोगों ने देखा कि एग्जिट पोल जो 2 दिन तक जिस तरह से खाली देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी जिस तरह से एग्जिट पोल ने भ्रम पैदा किया था, वो सारा भ्रम टूट गया है लोगों का। और मैं समझता हूँ कि ये एनडीए की बहुत बड़ी हार है, और एनडीए की ही नहीं, ये सबसे बड़ी हार तो नरेंद्र मोदी जी की हार है ये, कि लगभग अपने पूरे कार्यकाल में जिस तानाशाही पूर्ण रवैये से कार्य किया और उसका परिणाम भी आज जो 400 की बात करते थे आज कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये सारी स्थिति स्पष्ट हो चुका है अभी। और हम बहुत अच्छा मानते हैं कि आज हमारा इंडिया गठबंधन हमारे कांग्रेस के नेताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं के माध्यम से
काफी अच्छी स्थिति में है। एक जवाब मैं जरूर आपसे लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो दोनों बड़े पार्टियों के लिए अब की बार एक मैसेज है। एक तो सबसे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ी अब की बार, और जिस तरह का आंकड़ा दोनों बड़े दल छू रहे हैं, सहयोगियों के ऊपर डिपेंडेंसी 24 में क्लियरली दिख रही है। पिछली बार ऐसा लगा था कि दलों ने वापसी की है, क्षेत्रीय दलों को छोड़ राष्ट्रीय दलों का दबदबा है। अब की बार पुनः वही क्षेत्रीय दल और उनके साथ की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है दोनों के मुंह। आऊंगा आपके पास में भी चर्चा क्योंकि करूंगा। इस जिसका आपने जिक्र किया क्षेत्रीय दलों का, दो दल ऐसे हैं पुनीत जो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका में अब रह सकते हैं। उसमें एक है नीतीश कुमार की जेडीयू और एक टीडीपी। चूंकि अब बहुत तेजी से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, तेज हो रहा है। चूंकि सम्राट चौधरी वहां पर डिप्टी सीएम है, जो कि कांग्रेस का खेमा, आरजेडी का खेमा छोड़कर शामिल हुए थे जेडीयू में। उनके घर पर मिलने गए थे सम्राट चौधरी, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिले नहीं हैं। और इन सब के बीच खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे संपर्क किया है, और केसी त्यागी जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी एनडीए के साथ में ही रहने वाली है। लेकिन बहुत सी चीजें अभी आगे बदलेंगी, किस तरह से बदलेंगी, क्या चीजें होंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये भी आ रही है हितेश जी कि स्टालिन ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है, तो ये भी एक एंगल सामने आ सकता है कि क्या टीडीपी और जेडीयू अपने जो यथावत स्टैंड है वहां पर रहेंगे, अपने खेमों में कुछ फर्म बदलाव रहते सकते हैं, अपने खेमों में फर्म रहते हैं, या फिर से खेमा पलट आने शुक्ला जी बस। हाँ, लेकिन पहले चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जैसा बार बार हमको इशारा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे दोनों खेमे तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। फाइनल नतीजे बड़ी तेजी से अपडेट हो रहे हैं, लेकिन फिगर्स थम गए। क्या है ये, और इन पर एक समग्र बातचीत बनती है।